हाय दोस्तों कल इलेक्शंस का रिजल्ट आया 5 राज्यों का। 5 राज्यों में से 3 में बीजेपी की सरकार आई, एक में कांग्रेस की है और एक में नई पार्टी टीवी के जो विजय थालापति की है उसकी पार्टी आई। दोस्तों कहने की बात यह है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन सबके फोकस में रहा। ममता बनर्जी खुद हार गई भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी से, और इधर देखें तमिलनाडु में तो स्टैलिन हार गए। बड़े बड़े चेहरे हैं ये, और स्टैलिन जो खुद सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, एक बार हिंदू धर्म को मलेरिया से इन्होंने कंपेयर किया था, तो शायद यही उनके हार की वजह रही। 11% से ज़्यादा का उनका जीडीपी ग्रोथ रहा है पर ईयर का, जो पूरे इंडिया में किसी का नहीं था। इसके बावजूद लोगों ने उनको नकार दिया। टीवी की एक नई पार्टी जो एक हीरो ने स्टार्ट की है उसको जिता दिया। खैर नॉर्थ इंडिया में पॉसिबल नहीं है कि हीरोज जीत जाए, और आई थिंक तरह से रिश्वत है। दूसरी चीज़ शुरू करते हैं वेस्ट बंगाल के ऊपर में। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी को हराने के लिए 22 स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर थे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, वो वहाँ प्रचार करने के लिए बीजेपी ने उतारे। बड़े बड़े चेहरे उतरे वहाँ पे प्रचार करने के लिए। ईडी सीबीआई सबको, इवन चीफ मिनिस्टर तक को थ्रेट किया गया ईडी सीबीआई के द्वारा। सीआरपीएफ की बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे उतारी गई। आर्मर्ड व्हीकल्स को हेलीकॉप्टर के थ्रू वहाँ पे लैंड कराया गया। ठीक है, ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा था। न्यूज़ चैनल, न्यूज़ मीडिया पूरी तरह बिकी हुई है, वो पूरी तरह बीजेपी के फेवर में रिपोर्ट करती है एनी टाइम। अब टीवी खोल के देखना भी सही नहीं लगता, मैं देखता भी नहीं हूँ अब टीवी मीडिया। मैंने बहुत टाइम से देखा भी नहीं है, देखना बंद कर दिया। उसके बाद में एसआईआर हुआ। एसआईआर में आपको मालूम है 91 लाख वोट काटे गए वेस्ट बंगाल में। 1.56 करोड़ 1.5 करोड़ कुछ वोट मिले हैं बीजेपी को, 1.37 करोड़ मिले हैं, मतलब 10-12 लाख का ही फर्क है टीएमसी में और बीजेपी में। अगर वो 91 लाख वोट नहीं काटे जाते तो शायद ममता बनर्जी जीत जाती। अब दोस्तों कहने की बात यह है, भले ममता बनर्जी का मैं सुनता हूँ, वहाँ के लोग मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं कि सिंडिकेट चलता था, पूरा ड्रग्स वगैरह कार्टल था, माफिया था वहाँ पे, ममता बनर्जी ने उसको सपोर्ट था, और 26,000 महिलाओं से रेप हुआ, कोई एक्शन नहीं, गुंडागर्दी ज़्यादा थी टीएमसी वालों की, ऐसा सुनते हैं, वहाँ के लोग भी बताते हैं। बट यार कुछ भी सही, बट इलेक्शन रिगिंग नहीं करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को तो प्रचार करने जाना ही नहीं चाहिए। उसके पास में इतना काम रहता है, वो खा के झालमुरी खा रहा है, तो मतलब ये तो मेरे को सही नहीं लगता कि हमारे देश की स्थिति आगे सही होगी। अगले प्राइम मिनिस्टर जो भी बनेंगे वो सोचेंगे कि बस इलेक्शन जितना ही एक काम होता है, बाकी और कुछ काम तो होता नहीं है, क्योंकि देश में बेरोजगारी अपने 45 साल के रिकॉर्ड पर, हाईएस्ट रिकॉर्ड से रह चुके हैं। रुपया हमारा आईसीयू में पड़ा हुआ है। फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी 1-2 साल के लिए बने थे, उसके बाद में अब फिसल के वापस 6 नंबर पर आ चुके हैं, और हो सकता है वर्ष ही होगा, इससे बढ़िया तो हो नहीं सकता। लोग गंदा पानी पी के मर जाते हैं, गंदी हवा सूंघ के मर जाते हैं, गंदा दूध है, गंदा सब कुछ, हर चीज़ मिलावटी है। उसके बीच में हमारे प्रधानमंत्री सब काम छोड़ छाड़ के और इलेक्शन का कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी के लिए, अपनी पार्टी के लिए। तो दोस्तों देखो ये हालात हैं। ठीक है, सारे चीफ मिनिस्टर वही हैं, सारी फोर्सेज वही हैं, मणिपुर 2 साल से चल रहा है। तो ऐसे इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको इलेक्शन लड़ने दो, लेट देम फाइट, फेयर इलेक्शन हो, बस आपका काम ये देखना रहे कि इलेक्शन फेयर हो। इस तरह से इलेक्शन कमीशन को भी रिगिंग करना ठीक नहीं है। बाकी जनता हमारी समझदार है, आगे किसको वोट देना है किसको नहीं देना वो लोग डिसाइड करेंगे, और ज्ञानेश कुमार जी का बीजेपी बहुत धन्यवाद करेगी। धन्यवाद।